माँ ललितांबा। मैं ज्योतिष दैवज्ञ विशाल गुप्ता प्रस्तुत हूँ अपने YouTube चैनल एस्ट्रो विशाल गुप्ता पर। आज हम लेकर के आए हैं श्री विद्या की छठी मुद्रा। यह मुद्रा श्री विद्या उपासना में श्री यंत्र के आवरण पूजन के अंतर्गत छठे आवरण के ऊपर प्रयुक्त होती है। जब हम छठे आवरण की शक्तियों का पूजन करेंगे तब हमें इस मुद्रा का प्रदर्शन करना होगा। छठे आवरण का नाम सर्व रक्षाकर चक्र है और यहाँ पर सर्व महा अंकुशनी मुद्रा। जब इस मुद्रा को बना करके हम प्रणाम करेंगे मातेश्वरी को, तब हमारी छठे आवरण की पूजा संपूर्ण मानी जाएगी। तो आइए जानते हैं क्या है सर्व अंकुशनी मुद्रा। वैसे तो इसे भी कई नामों से पुकारा गया है। अंकुश मुद्रा, सर्व अंकुश मुद्रा, सर्व अंकुशनी मुद्रा। क्या है फर्क इन तीनों नामों में? तो अंकुश कहते हैं एक ऐसा लोहे का और लकड़ी का बना हुआ शस्त्र जिसको महावत कहते हैं पीलवान को, अर्थात जो हाथी को चलाता है, हाथी की सवारी करवाता है लोगों को, उसको कहा गया है महावत। उस अंकुश की आकृति के जैसे ही इस मुद्रा का निर्माण बताया गया। तो ये तो हुआ उसके नाम से इस मुद्रा का नामकरण। देवी जी के एक हाथ में अंकुश रहता है। तो अंकुश अर्थात वह कांटा, हुक, जो कि बड़े बड़े ताकत वाले हाथियों को भी अपने कंट्रोल में करके उसे अनुरूप चलाने के काम आता है। आपने देखा भी होगा, जैसा कि भगवती के चित्र में भी दिखाया गया है कि मातेश्वरी एक अंकुश अपने हाथ में पकड़े हुए हैं। एक सीधे डंडे में लोहे का एक कांटा लगा हुआ होता है, उसको अंकुश कहते हैं। जब वह कांटा हाथ में लेकर के महावत उस हाथी के लगा देता है, चुभा देता है, तो वह हाथी की धीमी गति भी तीव्र हो जाया करती है। इधर उधर भटकर भी समाप्त होकर के सीधे चल दिया करता है। एक भय बना करके जो अंकुश रखता है, नियंत्रण करता है, उसको कहते हैं अंकुश। दूसरा इसका नाम है सर्व महा अंकुश मुद्रा। एक तो अंकुश हुआ जो सिर्फ और सिर्फ समाज में प्रयुक्त होता है, इस जगत में प्रयोग हो रहा है, जो कि प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहा है। और एक महा अंकुश है जो कि एक साथ कई कई लोगों को अपने कंट्रोल में करता है, जिसको कहते हैं कमान। कमान अर्थात लगाम। तो जिस प्रकार से जब हम सर्व महा अंकुश मुद्रा के रूप में इसको लगाएंगे, तब यह हमारे आसपास, हमारे भीतर जो भी त्रुटियां होंगी, उन त्रुटियों को दूर कर हमें एक सही राह पर चलाने के लिए ये बाध्य करेगा। हमारे मन की भटकन को, बार बार जो मन भाग जाता है, उसे अंकुश से नाथ करके रखेगा, डरा करके रखेगा, भयभीत करके रखेगा। सर्व महा अंकुशनी मुद्रा। अंकुश और अंकुशनी नाम में क्या अंतर आया? अंकुश तो उसको कहा गया है जो वह शस्त्र है जो अंकुश की आकृति का बना हुआ है, लेकिन अंकुशनी कहा गया है उस क्रियात्मक रूप को जिसके द्वारा उसको कंट्रोल किया जाता है, उस अंकुश को चलाना। तो किस प्रकार से अंकुश को चला करके एक हाथी को कंट्रोल करता है महावत, यह भी एक कला है। यदि वह अंकुश आँख को थमा दिया जाए
आपके हाथ में प्रदान कर दिया जाए तो आप उससे लोगों पर शासन कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। जब आपको उस क्रिया का पता होगा कि किस रीति से, किस विधि से, किस अंकुश के प्रयोग से उस हाथी को कंट्रोल किया जा रहा है, तब आप आसानी से उसी अंकुश से कंट्रोल में कर लेंगे। तो ये थोड़ा सा अंतर है अंकुश और अंकुशनी में। तो यहाँ पर अंकुश नाम का कोई अस्त्र या शस्त्र हमारे हाथ में नहीं है, तो इसका मतलब ये क्रियात्मक रूप यहाँ पे प्रयोग किया जा रहा है। हमारा अंकुश तो भगवती के हाथ में है और उस अंकुशनी के माध्यम से वह हम पर प्रयोग कर हमें एक नियंत्रण में चलाएं, सदैव अपनी शरणागति में चलाएं। यह हम निवेदन करते हैं इस अंकुशनी मुद्रा को दिखा करके महात्रिपुर सुंदरी से, भगवती ललितांबा से। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से बनती है ये महा अंकुशनी मुद्रा, अंकुश मुद्रा या महा अंकुश मुद्रा। तो सबसे पहले नंबर अपने हाथों को इस प्रकार से कर लिया। अब अपनी सबसे छोटी उंगली को मोड़ दिया, अनामिका उंगली को मोड़ लिया, तर्जनी उंगली को मोड़ लिया और अंगूठे से अनामिका उंगली को यूं करके दबा दिया। ये सीधा खड़ा हुआ है। कहीं कहीं अंकुश को खंजर का भी नाम दिया गया है। तो ये आकृति जो बन रही है ये खंजर की आकृति बन रही है। इसको अंकुश मुद्रा कहते हैं। लेकिन जब यही सर्व महा अंकुश मुद्रा कहलाएगी तब ये कैसे होगी? तब इसमें कनिष्ठिका उंगली को मोड़ दिया, अनामिका उंगली को मोड़ दिया, अंगूठे से अनामिका उंगली को दबा दिया और तर्जनी और मध्यमा उंगली को सीधा खड़ा रखा और तर्जनी को थोड़ा सा मोड़ दिया, हाफ। अब ये बनी महा अंकुश मुद्रा, सर्व महा अंकुश मुद्रा। यहाँ पर तर्जनी को पूरा ना मोड़ करके आधा मोड़ा गया। ये कांटा है जो चुभता है तब हाथी चलता है। जब चुभता है तब हाथी अपनी दिशा में पुनः वापस आ जाया करता है और महावत के इशारों पर चलता है। किस प्रकार से भगवती के इशारे पर हम चलें यह सिखाती है महा अंकुशनी मुद्रा। एक बार पुनः देखेंगे। इस प्रकार से हाथ को लेकर के सबसे कनिष्ठिका उंगली को मोड़ दिया, अनामिका उंगली को भी मोड़ दिया हथेली पर और अंगूठे से अनामिका और कनिष्ठिका उंगली को दबा लिया। इस प्रकार इस वाली उंगली को थोड़ा सा छोटा मोड़ दिया। ये है सर्व अंकुशनी मुद्रा, सर्व महा अंकुशनी मुद्रा। कुछ जगह पर केवल इसको ही यूँ करके घुमा देते हैं, ये अंकुश मुद्रा कहलाती है। सीधी उंगली को, तर्जनी उंगली को थोड़ा सा यूँ करके टच करके घुमा दिया। एक कहावत आप सबने एक कहावत भी सुनी होगी कि जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली को टेढ़ा कर लेना चाहिए। यह है अंकुश, कांटा या हुक। तो ये किसी भी चीज़ को निकालने के लिए काम में आती है। इस अंकुश मुद्रा के कारण ही इस तर्जनी उंगली की पावर बहुत गुना अधिक मानी गई है, क्योंकि यह सब पर अंकुश यानी नियंत्रण रखने के लिए, उसको अपने इशारों पर नचाने के लिए प्रयोग की जाती है और इसीलिए इसको अंकुश के रूप में भी प्रयुक्त किया गया श्री विद्या के अंतर्गत। तो आप लोग सबने समझ पाया होगा कि क्या है अंकुश मुद्रा। अंकुश मुद्रा हमारी बुरी आदतों पर अंकुश लगाए। अंकुश मुद्रा
हमारे मन की उछल कूद पर अंकुश लगाए। अंकुशनी मुद्रा हमारे साधना में व्यवधान डालने वाले लोगों पर अंकुश लगाए। अंकुशनी मुद्रा हमें भगवती की शरण में रहना सिखाए। इस प्रकार से अंकुश मुद्रा का, सर्व महा अंकुशनी मुद्रा का बहुत बड़ा प्रयोग है श्री विद्या में। इस मुद्रा का बीज मंत्र है क्रोम। का से कबूतर वाला, नीचे रा, ओ की मात्रा और अंग की बिंदी। इस प्रकार से जो बीज बना वह क्रोम बना। और यह क्रोम बीज मंत्र कहाँ से आया, इसके विषय में भी थोड़ा सा आपको समझाना चाहूँगा कि अंकुश जो है, यह आपने अक्सर देखा होगा कि जो मिलिट्री के लोग हैं, जो सेना के नायक लोग हैं, सेनापति जो हैं, उन सेनापति के हाथ में एक डंडा या एक घोष टाइप का रहता है, इसको अंकुश कहते हैं। उसके इशारे पर ही सेना चला करती है। संगीत में भी आपने देखा होगा कि एक स्टिक लेकर के यूँ करके इशारा किया जाता है बार बार कि किस प्रकार से ऊंचा नीचा स्वर करना है। तो अंकुश मुद्रा यानी कि नियंत्रण मुद्रा, नियंत्रित करने वाली मुद्रा, नियंत्रण में रखने वाली मुद्रा है। तो सेनापति अर्थात मंगल भगवान। अब यहाँ श्री मंगल भगवान का जो बीज मंत्र है वो है क्राम क्रीम क्रोम सह अंगारकाय नमः। तो जो क्राम से क्रोम बीज निकल के आया, यह सेनापति अर्थात मंगल ग्रह की ऊर्जा से निकल करके आया है। तो जब हम इस अंकुश को प्रयोग करेंगे तो सेनापति के मंत्र यानी कि मंगल भगवान के मंत्र का इसमें प्रयोग किया गया है क्रोम का। उसके द्वारा इस अंकुश का सेना नायक के हाथ में अंकुश बना करके और सेना के अधीन चलेंगे, तब यह अंकुश मुद्रा पूर्ण रूप से काम करेगी। आशा करता हूँ आप सबको बहुत ही सरलतापूर्वक यह मुद्रा समझ में आई होगी। फिर भी यदि कोई कमी त्रुटि या शेष रह गया हो समझने के लिए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं बेझिझक। जय मां ललितांबा।